दोपहर तक हम 33 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके हैं और अष्ट प्रातिहार का बहुत मार्मिक टॉपिक चल रहा है। उसमें अंतिम प्रातिहार क्या नाम है, ध्यान है किसी को, याद है? दिव्य ध्वनि। क्या नाम है? दिव्य ध्वनि। उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ऐसा नहीं हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 35 नंबर तक, पुरानी तो आप भूल ही गए होंगे। कहाँ से चर्चा चालू हुई थी? 28 नंबर छंद से। 28 नंबर छंद से अष्ट प्रातिहारों की चर्चा हुई थी। तो पहले प्रातिहार का नाम क्या था? आपका थोड़ा सा एग्जाम हो जाए, क्या नाम था पहले प्रातिहार का? लिखिए, बताइए कमेंट करके। अशोक वृक्ष। दूसरे का क्या नाम था? सिंहासन। दूसरे का नाम क्या था? सिंहासन। तीसरे का चवर, चवर होते ना। चौथे का तीन छत्र, छत्र बोल सकते हैं आप। 4 क्लियर हो गए। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चवर, चौथा छत्र। छत्र तक पहुंच गए हम। 4 नंबर। इसके बाद है 5 नंबर का दुंदुभी। 5 नंबर का क्या है? 5 नंबर का क्या है? दुंदुभी। 6 नंबर का क्या है? पुष्प वृष्टि। 7 नंबर का दोपहर में क्या पढ़ा था? भामंडल, प्रभामंडल। और अंतिम क्या है? दिव्य ध्वनि। ये अष्ट प्रातिहारों के नाम हैं। तो हम 7 प्रातिहार की चर्चा कर चुके हैं। आज अंतिम प्रातिहार है दिव्य ध्वनि। उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। हम उसकी चर्चा करें उससे पूर्व हाथ जोड़ लेंगे। हम चंद्र प्रभु भगवान की आज स्तुति यहाँ से करेंगे। रति अरति हर सी चंद जिन, तुम ही अपूरब चंद हो। निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो। निकलंक हो, अकलंक हो, निस्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस अग्रजन, तो पूर्णमासी आप हो। अगर अग्रजन अमावस्या की तरह हैं तो ये भगवान आप पूर्णमासी की तरह हो। उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कैसे आप पूर्णमासी की तरह हो, लोगों को कैसे दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है। आइए, 35 नंबर का छंद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम सभी मिलके इसको पाठ करेंगे, इसको बोलेंगे। सभी बोलेंगे हमारे साथ। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्टा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। देखो, बहुत सारी बातें इसमें आपको पता चलने वाली हैं कि दिव्य ध्वनि क्या होती है, कैसे खिलती है। सब बातें इसको आपको पता चलेंगी। आइए क्रम से हम चलते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक को, इसके एक एक शब्द को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सरल होगा। स्वर्ग आप वर्ग, पहले ही शब्द क्या लिखा है? ये बहुत कठिन शब्द है। स्वर्ग और अपवर्ग, संधि विच्छेद क्या होगी? स्वर्ग और अपवर्ग। और इसमें लिखा नहीं है कहीं, मैं निकाल के बता रहा हूं आपको। स्वर्ग प्लस अपवर्ग, गम मार्ग, विमार्ग। क्या? विमार्ग मिला, विमार्ग, विमार्ग मिला कहीं, विमार्गण। और क्या निकलेगा? इष्टा, विमार्गण। और जो ए है ना, ए, उसका बनेगा ई, तो क्या निकलेगा? इष्टा, इष्ट, इष्ट होता है ना जो। इसके बाद है सत धर्म, सत तत्व, कथन एक। संधि विच्छेद समझ में आ रही? सत धर्म, सत तत्व, कथन एक। संधि विच्छेद क्या निकलेगी? कथनैक लिखा, उसकी संधि विच्छेद क्या होगी? कथन एक। पटु, पटु त्रिलोक्या। ठीक है, जो सा है उसका बनेगा विसर्ग, पटु त्रिलोक्या। इसके बाद देखो शब्द मिले हुए हैं। दिव्य ध्वनि, ये जो रा है उसका बनेगा विसर्ग, तो क्या बनेगा? दिव्य ध्वनि।
भवति ते विशदार्थ, इसकी भी संधि विच्छेद कर सकते हो आप, क्या विशद अर्थ, विशद अर्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणई, यहां भी संधि है, रा का क्या बनेगा विसर्ग गुणई प्रयोज्या। क्लियर सारे शब्द। अभी की मीनिंग देखते हैं। हे भगवान, हे जनेन्द्र देव, ते दिव्य ध्वनि, कहाँ लिखा, कौन सी पंक्ति में लिखा, फर्स्ट में लिखा है, सेकंड में लिखा है, फोर्थ में लिखा है, तो कौन सी बची, थर्ड बची, तो थर्ड में लिखा होगा। देखो दिव्य ध्वनि ते मतलब होता है आपकी, ते मतलब आपकी, तुम्हारी नहीं, आपकी दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि मतलब दिव्य, दिव्य दिव्य मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दिव्य पे फोकस करें। दिव्य मतलब क्या होता है, दिव्य मतलब होता है अलौकिक, दिव्य सुना आपने, दिव्य अलौकिक, और ध्वनि मतलब वाणी, तो जो अलौकिक वाणी है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तो क्या कह रहे हैं, ते दिव्य ध्वनि, आपकी जो अलौकिक वाणी है वो कैसी है। अब देखो स्वर्ग अपवर्ग, कहाँ लिखा स्वर्ग और अपवर्ग, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर पर, बहुत ध्यान से देखा करो आप तो समझ में आएगा। मेरे पास वो डंडी नहीं है, नहीं तो मैं डंडी लेके पढ़ाऊं। ये देखो स्वर्ग लिखा, ये अपवर्ग लिखा, ये ते लिखा, ये दिव्य ध्वनि लिखा, आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो स्वर्ग अपवर्ग, तो स्वर्ग मतलब तो समझ में आता है आपको, स्वर्ग मतलब स्वर्ग होता है, और अपवर्ग मतलब एक आ गया, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, जो ऊपर स्वर्ग है, 16 स्वर्ग है ना, जहां देव रहते हैं, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अपवर्ग मतलब मोक्ष, सिद्धालय को, स्वर्ग और मोक्ष को गम मार्ग, गम मतलब क्या होता है, गम मतलब टेंशन, बहुत गम में है पंडित जी, बहुत टेंशन में है, लॉकडाउन में बहुत गम चल रहा है लाइफ में, ऐसा गम मतलब होता है जाना। ये संस्कृत में गम धातु है, ये जाने के अर्थ में प्रयोग होती है। गम जाओ, कम आओ और गम जाओ। इंग्लिश में है ना आपके कम मतलब आना और गम मतलब जाना। तो जाने के लिए गम मार्ग मतलब स्वर्ग और मोक्ष को जाने के लिए, गम मार्ग मतलब होता है रास्ता या जाने के लिए। तो स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते में जाने के लिए, समझ में आ रहा है, गम मार्ग मतलब उस रास्ते पर जाने के लिए, उस रास्ते में जाने के लिए, एक पॉइंट। दूसरा, विमार्गण इष्टा भवति। विमार्गण क्या होता है, देखो समझ लो, जो मार्गण धातु है ना, एक खोजने के अर्थ में प्रयोग होती है, ये रिसर्च के उसमें प्रयोग होती है, ये अनुसंधान सुना आपने, रिसर्च सुनी आपने। तो स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खोजने के लिए, विमार्गण मतलब खोजने के लिए। तो कहाँ खो गया है, कहीं हिरा गया क्या, कहीं गायब हो गया क्या स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता? हाँ, रास्ता तो बना हुआ है, रास्ता बनाना नहीं है आपको। क्या पंडित जी, रास्ता बना दो, सीढ़ी लगा दो, सोने की सीढ़ी लगा दो, उस पर चढ़ के जाएंगे स्वर्ग, उससे सीढ़ियों से चल के मोक्ष में जाएंगे। नहीं, रास्ता बनाना नहीं है, रास्ता बनाया है, बट उसको ढूंढना है, उसका विमार्गण करना है। विमार्गण मतलब खोज, उसका अनुसंधान, उसका निर्देशन, उसका मार्गदर्शन। तो अनुसंधान करने में, मार्गदर्शन करने में इष्टा भवति, इष्ट मतलब इष्ट होता है, अनुकूल होता है, बहुत सरल होता है, बहुत इजी होता है, अभीष्ट होता है। भवति मतलब होता है। तो हे भगवान, आपकी ये दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खोजने के लिए बहुत इष्ट है, बहुत
अनुकूल है, बहुत अच्छी है। आपकी वाणी कैसी है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? तो अभी डिसाइड कर लो, अगर आपको स्वर्ग और मोक्ष में जाना है डेफिनेटली, और सचमुच स्वर्ग में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग आपकी पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है। क्या कहा? स्वर्ग एक पड़ाव हो सकता है, बट स्वर्ग की भी हमें चाह नहीं है, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। क्यों? हमें तो मोक्ष पद चाहिए जो प्रभु आपने पाया है। जहां मोक्ष क्यों चाहिए? देखो, मोक्ष हमें इसलिए चाहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माइन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो क्यों चाहिए? क्योंकि मोक्ष में ही सुख है। क्या? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए, कि आत्म का हित, संसार के प्रत्येक जीव का हित, प्रत्येक जीव का कल्याण सुख में है। आत्म का हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए। और वो सुख कहाँ है? जहां आकुलता नहीं है, जहां निराकुलता है। तो जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख, जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख। तो ऐसी निराकुलता कहाँ है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते। क्या? कि आकुलता शिव माहिन ताते, शिव माही मतलब मोक्ष, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ताते मतलब इसीलिए मुझे शिवमग चाहिए, इसीलिए शिवमग की चाह है, इसीलिए शिवमग की इच्छा है, इसलिए मैं शिवमग को जानना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। तो क्या कहा कि इच्छा तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष जाने की है। और जब आप अच्छे काम करेंगे, मोरल ड्यूटी निभाएंगे, पुण्य करेंगे, पुण्य तो सहज हो जाएगा। जब आप धर्म के रास्ते पर लग जाएंगे ना, यथार्थ धर्म का स्वरूप समझेंगे, तो आपका जीवन पुण्य पवित्रता सहित ही होगा। जब जिस व्यक्ति के जीवन में अंतरंग से धर्म आ जाएगा, तो पुण्य पवित्रता उसके लिए बहुत इजी चीजें हैं, सहज होंगी उसके जीवन में। उसका जीवन उससे रहित हो ही नहीं सकता। कि जिसके अंतरंग में धर्म हो और बाहर उसका जीवन खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आता ना कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, तो वो धर्म की पात्रता जिसके बाहर का जीवन बहुत अच्छा हो, अन्याय अनीति अवक्ष का जिसके जीवन में त्याग हो, उसके जीवन में ही टिकेगा। और देखो, मुझे तो अभी कल परसों मैंने एक वाक्य लिखा था, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा था कि आज पूरी दुनिया, आज बहुत 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 ध्यान से सुनना, इस वाक्य को याद कर लेना। आज पूरी दुनिया एक मरण से बचने के लिए, आज पूरी दुनिया ने एक मरण से बचने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं भाई साहब? बाहर का खाना पानी, सब चीजें, व्यापार धंधा, सब कुछ, सिर्फ किस लिए? एक मरण से बचने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, नरक निगोदों के अनंत मरण से बचने के लिए क्या आप अन्याय अनीति नहीं छोड़ेंगे? क्या नरक और निगोद में, नरक और निगोद के अनंत दुखों से, अनंत जन्म मरण के दुखों से, अनंत तकलीफ से बचने के लिए आप अन्याय अनीति अवक्ष हिंसा पाप झूठ बोलना चोरी करना कुशील सेवन करना परिग्रह जोड़ना ये नहीं छोड़ेंगे? आज आपके उस परिग्रह का क्या औचित्य? आपके घर के बाहर करोड़ों की वो गाड़ियां खड़ी, उनका क्या प्रयोजन? जब आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं, जब आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो उन गाड़ियों का क्या प्रयोजन? और उसी तरह ये गाड़ी आपके साथ नहीं जाएंगी कि जब आप जाएंगे तो ये गाड़ी इतनी इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेके रखी? भाई साहब ये हमें स्वर्ग तक छोड़ने जाएगी, ऐसा है? अरे स्वर्ग तो छोड़ो, घर से शमशान तक छोड़ने नहीं जाएगी वो गाड़ी। 4 लोग लेके रखाएंगे, और अभी अगर कुछ हो गया तो फिर तो सोचो 4 लोग भी नहीं जा पाएंगे वो घर के, वही तुम्हारा क्रियाक्रम सब कुछ कर देंगे। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि स्वर्ग आप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, क्या कि आपकी वाणी देवलोक और निर्वाण लोक, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए, जाने के लिए, मार्ग बताने के लिए सबसे अच्छी है।
मार्गदर्शन करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए सबसे अभीष्ट है, सबसे इष्ट है। इसके अलावा दूसरी कोई वाणी नहीं है। तो क्या आपको जाना है मोक्ष में? आपको मोक्ष चाहिए ना, तो इस वाणी के अलावा दूसरी कोई वाणी आपके लिए जरूरी नहीं है। इस वाणी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कब फॉलो करेंगे? सुनेंगे तभी तो फॉलो करेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे? तो सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ततः उसके बाद दूसरी विशेषता देखो, त्रिलोक्या। त्रिलोक्या मतलब तीनों लोकों को, त्रिलोक्या कहाँ लिखा? त्रिलोक्या दूसरी पंक्ति में सबसे लास्ट में। त्रिलोक्या सद्धर्म सत तत्व, देखो तत्व के आगे सत लगा नहीं, मैं लगा रहा हूं, सत धर्म सत तत्व कथन एक पटु, मिले सारे के सारे शब्द। दूसरी पंक्ति में है सद्धर्म सत्तत्व कथन एक पटु, मतलब सद्धर्म मतलब समीचीन धर्म, यथार्थ धर्म, और तत्व मतलब वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था के या धर्म के तत्वों का कथन, कथन मतलब कहने के लिए, प्रतिपादन करने में एक पटु, पटु मतलब क्या होता है? सक्षम। पटु मतलब क्या होता है? चतुर, सक्षम, मतलब कैपेबल, आपकी भाषा में कहें तो कैपेबल। तो अगर सही धर्म को, दो एक सीक्वेंस से चल रहा है मांगतुंग आचार्य देव, मांगतुंग आचार्य देव कह रहे हैं अगर आपको भाई साहब स्वर्ग की इच्छा है, आप स्वर्ग का मोक्ष का रास्ता खोजने निकले हैं, आप मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, उसका नाम है धर्म। क्या? जो भी जीव आज तक मोक्ष में गए हैं वो धर्म के आश्रय से गए हैं, जो गए हैं वो धर्म के आश्रय से गए हैं, जो प्रेजेंट में जा रहे हैं वो भी धर्म के आश्रय से जा रहे हैं, और जो भी फ्यूचर में जाएंगे वो भी किसके आश्रय से जाएंगे? धर्म के आश्रय से ही जाएंगे। तो मांगतुंग आचार्य देव कह रहे हैं ये तो ठीक है कि धर्म के आश्रय से जाएंगे, धर्म करना है, बट दिक्कत क्या है? धर्म के नाम पर तुम ठगाया जाता है। क्या हो जाता है धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पर तेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तू वो 5 रुपए की सब्जी लेने जाता ना, तो वहां पूरी पूरी बुद्धि लगाता, पूरा दिमाग लगाता है, कितने रुपए की है, क्या मार्केट में भाव है, क्या खराब है, क्या सही है, पूरी ठोक बजा के देखता है, ये पूरा उसको घुमा के देखता है। अगर एक एप्पल लेगा ना तो एप्पल को नीचे से ऊपर तक पूरा घुमाएगा, कहीं दाग तो नहीं लगा, कहीं खराब तो नहीं है, बिल्कुल देख ठोक बजा के लाएगा, बिल्कुल देख परख के लाएगा। और धर्म के मार्ग में तो जिसने जो कह दिया बस वही धर्म है, वही धर्म है। अरे कुछ सही भी कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत भी कह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये अपना ढक्कन खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ढक्कन, कहाँ है ढक्कन? ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। तो छेनी हथौड़ा से खोल दे, ऐसे खोल दोगे तो काम ही हो जाएगा। पर बुद्धि से, अपने विवेक से, ज्ञान से, नॉलेज से थोड़ा सा ढक्कन खोल के सही धर्म क्या है, सत धर्म और सत तत्व। धर्म में भी, धर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, पर तत्व क्या है धर्म का? देखो तत्व में इष्टोपदेश की गाथा है, मूल आचार्य देव हैं पूज्यपाद स्वामी, इष्टोपदेश लिखा है ना, उनकी बहुत सुंदर गाथा है, वो पढ़ के मैं आपको जल्दी से तत्व बता देता हूँ। तत्व क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है याहू को विस्तार। क्या कह रहे हैं? जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्सौ तत् संग्रह। मैंने संस्कृत में भी सुना दिया, आपको संशय नहीं रह जाए। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्सौ तत् संग्रह, यदन्न उच्चते किंचिद सोस्तु तस्तेव विस्तारा। इसके अलावा जो कुछ भी है वो वहां की सब इसी का विस्तार है। हिंदी में फिर से बोल देता हूं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। भक्तामर में लिखा ना, क्या लिखा भक्तामर में? तत्व, सत धर्म और सत तत्व। तो सत धर्म का सत तत्व क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। और इस ये चीज आपने अप्लाई कर ली, इसका नाम धर्म है।
आपकी दृष्टि में आ गया जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ये भेद विज्ञान हो गया, क्योंकि कहा है भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना असई भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचना, कि जो भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं, और जो भी भविष्य में होंगे वो भी सब भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध होंगे। तो ये सब भेद विज्ञान की महिमा है। तो क्या कह रहे हैं, सद्धर्म और सत्तत्व कथन करने में आप एकमात्र समर्थ हैं, और दुनिया में कोई नहीं है सद्धर्म बताने वाला। और क्या ऐसे ही बैठे हैं पंडित जी, वो धर्म नहीं बता रहे, हाँ वो ऐसे ही बैठे हैं, वो धर्म नहीं बता रहे। जो धर्म नहीं है वो और सब बता रहे। क्या और सब क्या कर रहे हैं, धर्म को छोड़ के और सब बता रहे जो धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ यही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जो आपको ये बात बता रहे हो, जीव की बात बता रहा हो, अजीब की बात बता रहा हो, यथार्थ जो भीतरागी सर्वक भगवान की बात बता रहा हो, वो धर्म की बात है। इसके अलावा कोई धर्म की बात नहीं है। तो वैसी धर्म की बात करने के लिए आप ही एकमात्र समर्थ हैं। कितनी विशेषताएं हो गई, 2 विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता क्या थी, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए सबसे इष्ट आप हैं, उसकी खोज कराने वाले आप हैं, और आपकी वाणी है, दिव्य ध्वनि है। दूसरा, इस तीनों लोकों में सही धर्म और सही तत्व की बात, मर्म की बात। आप भी क्या कहते हैं, पंडित जी यहाँ वहाँ की बात मत करो, आप तो तत्व की बात बताओ, काम की बात बताओ, सार बताओ, सार क्या है। तो सार ये है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो प्रतिपादन करने में आपकी वाणी एकमात्र समर्थ है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, विशदार्थ विशद अर्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्या। तो यहाँ पर बहुत रहस्य है, ये बहुत कम शब्दों में कह दिया, बट बहुत ध्यान से देखना। विशद अर्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्या। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूं तो समझ में आ जाएगा। संपूर्ण विशद अर्थ, विशद मतलब होता है क्लियर, संपूर्ण। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, मीनिंग। अर्थ मतलब मीनिंग, कि जो जितना मीनिंग हो सकता है बिल्कुल विशद क्लियर, क्लियर मीनिंग को बताने वाली सर्वभाषा। पहले चीज ये देखो, विशद अर्थ और सर्वभाषा, कि हे भगवान आपकी वाणी से जो अर्थ निकलता है ना वो बिल्कुल विशद निकलता है, बिल्कुल क्लियर निकलता है, बहुत स्पष्ट निकलता है। क्या कि आप जो समझना चाह रहे थे ना वो ही समझ में आएगा। वहाँ तो इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो हमारा तो संख्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा, हम जो समझना चाहते हैं वो तो होएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ 7 घंटे 12 मिनट दिव्य धुनी खिरती है, और प्रति समय आपके मन में जो विकल्प आए, जो प्रश्न आए, उसका जवाब आपको तत्काल आपकी भाषा में। तो विशद अर्थ मतलब जो जिस चीज का मीनिंग जानना चाहें, आप कहें इस चीज का मीनिंग, उस चीज का पता चलेगा। आपको जिस चीज का मीनिंग चाहिए उस चीज का मीनिंग आपको वहां पर पता चलेगा। विशद अर्थ मतलब हर चीज का अर्थ वहां पर आपको पता चलेगा। ऐसा है कोई, अगर डिक्शनरी भी खोल के देखो ना तो हिंदी की डिक्शनरी में हिंदी के ही शब्द मिलेंगे, गुजराती के नहीं मिलेंगे। गुजराती के में गुजराती के मिलेंगे, कन्नड़ के नहीं मिलेंगे। गूगल पे जो चीजें सेट हैं वो ही चीजें मिलेंगी। पर हे भगवान आपकी वाणी में तो विशद अर्थ, जिस चीज का मीनिंग चाहिए उस चीज का मीनिंग आपकी वाणी में मिलता है। दूसरा, ये तो ठीक है, हम तो हिंदी भाषी हैं, हम तो गुजराती भाषी हैं, हम तो इंग्लिश भाषी हैं, हम तो कन्नड़ भाषी हैं, हम तो मराठी भाषी हैं, हम तो तमिल भाषी हैं, हमें तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, और हम भी कुछ बोलेंगे अय्यल तो भगवान भी नहीं समझेंगे। ऐसा होगा ना कि आपकी बात, आपको तो कन्नड़ आती है तो भगवान भी आपकी बात नहीं समझेंगे और आप भी उनकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि भगवान तो हिंदी में बोलते होंगे, भगवान तो इंग्लिश में बोलते होंगे। ऐसा है नहीं, सर्वभाषा। दिव्य ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये तो आजकल भी होने लगा ना कि कोई भी लैंग्वेज में बोलो ट्रांसलेट हो जाता है। देखते ना नेता वगैरह लोकसभा वगैरह में, संसद वगैरह में देखते होंगे वो लगा लेते हैं,
तो इसको हिंदी नहीं आती वो भी सुन लेता है, उसको उस भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे ही दिव्य ध्वनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वभाषाएं, सर्वभाषा मतलब जितनी प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं उन सभी प्रकार की भाषाओं में। इसके लिए देवसात गुरु पूजन में आपने पढ़ा होगा कि लघु भाषा कितनी है 700 और महाभाषा 18 महाभाषाएं, 8-10 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। वो आते हैं ना देवसात गुरु पूजन में आप पढ़ते होंगे 7 शतक महाभाषा लघु भाषा समेत, तो वो ऐसी भाषाएं वहां पर कई हैं। पर इसका मीनिंग क्या समझना, सर्वभाषा, जितनी प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं सभी भाषाओं में हे भगवान आपकी वाणी खिरती है। अब देखो जो इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है, स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्या। क्या कि स्वभाव मतलब होता है द्रव्य। देखो कहाँ मीनिंग निकाल रहा हूं, थोड़ा समझना। स्वभाव मतलब क्या लेना, द्रव्य, गुणई मतलब गुण और परिणाम मतलब पर्याय। तो सभी द्रव्य, सभी गुण और सभी पर्यायों के प्रयोज्या, प्रयोज्या मतलब कहने वाली है। क्या? प्रयोज्या मतलब उसके प्रयोजन को बताने वाली है, कथन करने वाली है, सामर्थ्य वाली है। हे भगवान आपकी वाणी एक तो विशद अर्थ वाली है, जितना जितना अर्थ हो सकता है सारा का सारा अर्थ बताएगी, वो क्लियर, घुमाएगी नहीं आपको, यहाँ वहाँ कंफ्यूजन नहीं करेगी, जो उसका क्लियर मीनिंग है वो आपको बताएगी। दूसरी सर्वभाषा, कैसी है? सर्वभाषा मतलब सभी प्रकार की, जितनी प्रकार की भाषाएं जो आप समझते हैं, जिसमें आप जानना चाहते हैं, वो सब भाषाओं में वो दिव्य ध्वनि खिरती है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भगवान की सेवा में किसी तरह का जाति पात का भेदभाव नहीं है कि गुजराती ही आएंगे, हिंदी नहीं आएंगे, हिंदी वाले आएंगे, गुजराती वाले नहीं आएंगे, मराठी नहीं आएंगे, कन्नड़ नहीं, अरे सब भाषा वाले आ जाओ। वो तो छोड़ो, त्रियंच आ जाओ, त्रियंच बैठते हैं तो उनकी कौन सी लैंग्वेज होगी? अरे जिस लैंग्वेज में वो समझे उस लैंग्वेज में भी खिरती है। तो अब समझ में आ गया कि इंसानों की जितनी प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं उनमें तो खिरती है। जो त्रियंच भी जिस भाषा में समझेंगे ना, कू कू छू छू ऊर्छा ऊर्छा, जिसमें समझे वो सब भाषा उन्हें समझ में आती है। और भगवान देवलोक जो देवता आते हैं उन्हें भी उसी भाषा में, उनके लिए भी जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में दिव्य ध्वनि खिरती। तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, विशद अर्थ करने वाली है, सर्वभाषा वाली है। और अब दिव्य ध्वनि में आता क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मैटर क्या है, तो ये तो आपने फंक्शनल बात कर दी कि मीनिंग बताने वाली है कि पंडित जी आपकी कक्षा बहुत मीनिंगफुल है और बहुत अच्छी भाषा में है, ये बात तो क्लियर होगी। बट मैटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बताते क्या है? तो कह रहे सर्व स्वभाव परिणाम गुण, कि सभी प्रकार, सभी द्रव्य, उनके सभी गुण और उनकी सभी पर्यायों का कथन करने वाली है। कथन करने वाली मतलब कि हे भगवान, देखो आता तो वो जितना है उतना ही है, पर भगवान की वाणी में इस तीनों लोकों में जो कुछ भी है उस सबका कथन करने में समर्थ है। एक साथ बोल तो नहीं सकते हैं, एक साथ खिर तो नहीं सकती है, आप समझ भी नहीं सकते हैं, पर वो दिव्य ध्वनि ऐसी है कि 3 लोक 3 काल के कोई भी द्रव्य के, कोई भी गुण की, कोई भी पर्याय का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, हे भगवान आप बीतरागी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपकी वाणी का जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बहुत विशाल है, इसलिए दिव्य ध्वनि की महिमा है। समझ में आए कितनी विशेषता हुई? पहली विशेषता कि आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताने वाली है, उस रास्ते का खोज कराने वाली है। देखो ये बिल्कुल नहीं लिखा रास्ता बनाने वाली है, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, बस रास्ता दिखाने वाले चाहिए। तो नया रास्ता बनाना नहीं है, सिर्फ रास्ता हमें सही पहचानना है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? पहला क्लियर हो गया, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ते को खोजने के लिए सबसे इष्ट है, सबसे अच्छी है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी, तीनों लोगों को सही धर्म और सही तत्व को कथन करने के लिए
सही धर्म और सही तत्व को बताने के लिए एकमात्र आपकी वाणी ही समर्थ है। इसके अलावा दूसरी कोई वाणी इस दुनिया में नहीं है जो सही धर्म और सही तत्व को बताने वाली है। देखो समंत भद्राचार्य देव की मुझे बात याद आ गई, उनने क्या लिखा, समंत भद्राचार्य देव लिखते हैं, हे भगवान मैं बहुत अभद्र था। समंत भद्राचार्य का नाम सुना? वो क्या लिखते हैं, अपने स्तोत्र में लिखते हैं, हे भगवान मैं अभद्र था, जब से आपकी वाणी मुझे मिली तो मैं समंत भद्र हो गया। क्या लिखते हैं, मैं बहुत अभद्र था, पर जैसे ही हे भगवान आपकी मुझे वाणी मिली, आपका ये अनेकांत, आपका स्यादवाद, आपकी सर्वज्ञता, आपकी बीतरागता जैसे ही मुझे मिली तो मैं कैसा हो गया, मैं समंत भद्र हो गया। तो समंत भद्र बनने में अगर किसी का कोई हाथ है तो ये भगवान आपकी वाणी का हाथ है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सही धर्म और सही तत्व को बताने वाली अगर इस पूरी दुनिया में कोई वाणी है तो ये भगवान वो सिर्फ आपकी वाणी है। और क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो विशेषताएं हो गई, तीसरी विशेषता है विशद अर्थ, मतलब वो पूरे मीनिंग को स्पष्ट करने वाली है, क्लियर मीनिंगफुल है। ऐसा ही नहीं है, नॉनसेंस वाली बातें नहीं है, मीनिंगफुल विशद अर्थ को करने वाली है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता सर्व भाषाओं में खिलने वाली है। आप किसी भी भाषा में जाइए, आप किसी भाषाई बन के जाइए, वहां तो आपको वो बात समझ में आएगी। भाषा का वेरिएशन नहीं है, भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी विशेषताएं हो गई थी, 4। अंतिम विशेषता कि हे भगवान आपकी वाणी में सभी द्रव्य, सभी गुण और उनकी सभी पर्यायों का जो विषय है, जो मैटर है, वो आने वाला है। ऐसी आपकी भगवान दिव्य ध्वनि है। ऐसी बात हमने आज समूषण के माध्यम, समूषण के क्या, दिव्य ध्वनि प्रातिहार के संबंध में हमने समझा। तो दिव्य ध्वनि भी क्या है, एक प्रातिहार। तो अब कहाँ है वो दिव्य ध्वनि, आज भी है। ए है ना, ये दिव्य ध्वनि लिखी है, इसमें दिव्य ध्वनि लिखी है, इस दिव्य ध्वनि का सार इसमें लिखा हुआ है। तो आप इनको पढ़ के भी उस दिव्य ध्वनि का लाभ ले सकते हैं। बट एक अंतिम एग्जाम्पल देके, अपना समय हो गया, फिर भी एक जल्दी से एग्जाम्पल देके, फिर वो क्यों नहीं हो पा रहा है। जब आपने स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बता दिया है, दिखा दिया है, तो रास्ता मिल क्यों नहीं रहा है। इसको एग्जाम्पल देके पूरी बात करता हूं। आज की बात क्या है, एक अंधे बाबा जी थे। कौन थे? एक अंधे बाबा जी, जिन्हें आंखों से दिखता नहीं था। अब चश्मा तो था नहीं, चश्मा क्या करेगा, जब आंखें नहीं होंगी तो चश्मा क्या करेगा। तो अंधे बाबा जी एक बहुत बड़े महल में, राजाओं के महल होते ना, उस महल में बंद थे, उस महल के अंदर थे और वो उससे बाहर निकलना चाहते थे। ऐसा कहें कि जब वो महल के अंदर गए थे तो ठीक थे, किसी कारण से महल के अंदर गए और उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई, कुछ भी हो गया, तो वो महल से बाहर निकलना चाहते थे। तो बहुत ट्राई करते, महल तो बहुत बड़े बड़े होते, भूल भुलैया जैसे होते, तो बहुत ट्राई करते पर महल से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस महल में तो घूमने बहुत लोग आते। तो एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई, एक सज्जन से। तो उनने पूछा, कहा, सज्जन से निवेदन किया, भाई साहब हम इसमें बहुत दिनों से फंसे हैं, हम निकलना चाहते हैं, कोई उपाय बता दीजिए कैसे निकलें। तो सज्जन ने कहा, मेरे पास समय तो नहीं कि मैं आपको अपने हाथ से बाहर निकाल दूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। आप दीवार पकड़ लीजिए और टटोलते टटोलते जाइए, पकड़ते पकड़ते जाइए, जहां पर बीच में गैप मिले समझना वो गेट है, वहां से बाहर निकल जाना। तो ठीक है। अब बाबा जी क्या बहुत दिन से उसमें फंसे थे ना, तो नहाया नहीं था, कोई स्वच्छता नहीं थी, तो खुजली हो गई थी, आज खुजली समझते, खुजली हो गई थी। तो वो ऐसे टटोलते 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 जा रहे थे। जाते 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 जैसे ही दरवाजा आए और अपनी सिर की खाज खुजाने में लग जाए, क्या करने में लग जाए, सिर की खाज खुजाने में लग जाए, और खाज खुजाए इतने में गेट निकल जाए। तो ऐसे करते 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 वो उस महल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो जब जब गेट आता है और वो खाज खुजाने में बाबा जी लग जाते हैं। ये तो थी बाबा जी की स्टोरी। ये स्टोरी है आपकी और हमारी, कि जब जब हमें मौका मिलता है, ये दिव्य ध्वनि का समझने सुनने का मौका मिलता है, तो क्या आ जाते हैं, एक खास विषय भोगों की, इस काम की, उस काम की, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, ये बहाने, ये आपको दिव्य ध्वनि नहीं सुनने देते हैं। ये दिव्य ध्वनि से दूर आपको कर देते हैं, उस मार्ग पर आप नहीं चल पाते हैं। तो विषय भोगों की खाज मत खुजाइए, उस खाज को खत्म कर दीजिए। खुजाएंगे तो खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी।
तो विषय भोग की खाज हम सब खत्म करें तो इस दिव्य धुनी का सच्चा लाभ ले सकते हैं और सही मोक्ष का रास्ता हम खोज सकते हैं। आइए एक बार छंद पढ़ के आज की बात पूरी करेंगे। स्वर्गापवर्ग गमो मार्गो विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत् कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। इतनी ये सारी विशेषता आपको बताई हैं। ये सारी की सारी विशेषता आप कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कितनी समझ में आई, तब आपको मैं मानूंगा कि आपको कुछ समझ में आया है, कुछ याद हुआ है। क्रम क्रम से लिखिए दिव्य ध्वनि की कितनी विशेषता हुई। इस प्रकार 35 नंबर छंदों की हमने चर्चा की और इसके बाद की जो नेक्स्ट चर्चा है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जय।